आज स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। वी नो दैट चार्ज पार्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में सबसे पहले आपके ख्याल में क्या आता है? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में आपके ख्याल में सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताऊंगा अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इट इज सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ He24, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस के समान ही एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास 4 प्रोटॉन्स जितना मास और 2 प्रोटॉन्स जितना चार्ज होता है, उसे आप क्या कहेंगे? हमेशा अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इट इज सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ 1H2, मतलब ड्यूट्रेनियम के न्यूक्लियस के बराबर जो एक पार्टिकल होगा उसे आप क्या कहेंगे? ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका मास एक प्रोटॉन से डबल होता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज बिल्कुल एक प्रोटॉन जितना ही होता है। मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आप इलेक्ट्रॉन तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल भी है, बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल चार्ज एग्जैक्ट सेम रखता है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और मास भी उसका इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब बात चलती है कि किस पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कह सकते हैं और किस पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कह सकते। जैसे कि एक बार यूपीटीयू में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल समझने के लिए आप एक चीज समझेंगे, अगर किसी पार्टिकल को आप तोड़ सकते हो तो वो कभी भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, और जिसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर तोड़ सकते हो जैसे कि मोर देन 10,000 केल्विन, तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन तक भी आप एक पार्टिकल को नहीं तोड़ सकते, तो वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन को आप एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें तोड़ना पॉसिबल है। एक अल्फा पार्टिकल को आप तोड़ सकते हैं उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, लेकिन हाँ टेम्परेचर 5000 केल्विन के आसपास होना चाहिए। आप एक ड्यूट्रॉन के भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर सकते हैं, लेकिन 4000 केल्विन पर। यह आप रेडियो एक्टिविटी में आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। आप बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, लेकिन अगर मैं स्टेबल चार्ज पार्टिकल की बात करूं, अगर मैं एक अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल की बात आपसे करता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय द साइंस। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एक क्वार्क ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से 100 टाइम हल्का है। इट इज 100 टाइम लाइटर देन एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्वार्क से ही बनते हैं, प्रोटॉन्स भी क्वार्क से बनते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से बनते हैं। क्वार्क कितनी तरह के हैं? क्वार्क से इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं? क्वार्क से प्रोटॉन कैसे बनते हैं? न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें आप समझिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रेपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स रेपेल ईच अदर। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब 2 सिमिलर चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? तो आप क्या कहेंगे? यस, इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है? अगर एक चार्ज हाईली डिमिनिश्ड है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है और एक हाईली डिमिनिश्ड, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर इवन दे हैव सिमिलर चार्ज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब एक चार्ज बहुत बड़ा होगा और एक बहुत छोटा, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रेपल्सन
हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं वो तो होगा कम, और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और आपको ऐसा महसूस देगा जैसे कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर गए हों। तो मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया इस वीडियो में कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स आप किन पार्टिकल्स को कह सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया अल्फा पार्टिकल को आप अलग कर सकते हैं तो 5000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर